नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भाजपा सांसद और अभिनेता श्री मनोज तिवारी ने भोपाल, दक्षिण पश्चिम, नरेला और गोविंदपुरा विधानसभा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को किया संबोधित। चुनाव आते ही कांग्रेस त्रिपुंड लगाकर घूमने लगती है। भाजपा को जिताकर विकास का मार्ग प्रशस्त करें मनोज तिवारी। जैसे ही चुनाव आता है, कांग्रेस के नेता त्रिपुंड लगाकर चुनावी हिंदू बनकर घूमने लगते हैं। प्रभु श्री राम जी ने 14 साल का वनवास काटा था। कांग्रेस ने राम मंदिर बनने की रोड़े अटकाए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले और सनातन का अपमान करने वालों को हमें इस चुनाव में करारा जवाब देना है। यह बात भाजपा सांसद और अभिनेता श्री मनोज तिवारी ने बुधवार को भोपाल की दक्षिण पश्चिम और नरेला और गोविंदपुरा विधानसभा में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कही। आपको बता दें कि सभा के दौरान श्री मनोज तिवारी ने श्री राम मंदिर निर्माण पर गीत "मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है" गाया। श्री मनोज तिवारी ने दक्षिण पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी श्री भगवान दास सबनानी के समर्थन में भीमनगर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के गठबंधन के लोग सनातन को जड़ से समाप्त करने की बात करते हैं और सनातन को बीमारी बताकर सनातन का अपमान करते हैं। उन्होंने उपस्थित जनता से कहा कि जब कांग्रेस के नेता आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाले क्या सदियों पुराने सनातन धर्म को समाप्त कर पाओगे। उन्होंने कहा कि सनातन का विरोध करने वालों अयोध्या में श्री रामलला का भव्य मंदिर 22 जनवरी 2024 को बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि भीमनगर के भाई बहनों, अब भीम की गदा उठाकर इन कांग्रेसियों को जवाब देने का समय आ गया है। अपने वोट रूपी ताकत से 17 नवंबर को कमल का बटन दबाना है। श्री मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दुश्मनों की फौज नरेला को वापस 15 साल पीछे ले जाने में बैठी है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार रही तब प्रदेश को लूटने खरोटने का काम किया गया। 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने विकास के सारे काम ठप कर दिए थे, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से मध्य प्रदेश के विकास को गति मिली है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। पर इस देश की राजनीति के शिखर तक पहुंचने वाले हमारे सबके नेता आदरणीय मनोज तिवारी जी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। इतने में काम नहीं चलेगा भैया, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, जोरदार ताली बजाकर मनोज भैया का स्वागत कीजिए। हमारी महापौर मालती राय जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे विशिष्ट जन, और यहाँ पर बहुत कम समय में मनोज भैया आज दिन में ही समय मिला, पर ये आपकी लोकप्रियता है कि दिन में पता लगा और शाम को हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। ये आपकी लोकप्रियता है। मैं आपको बहुत वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और नरेला विधानसभा की पावन धरती में अपने श्री चरण रखे। एक बार जोरदार ताली बजाइए मनोज भैया के लिए। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, बात तो मनोज भैया करेंगे, पर एक बात पूछना चाहता हूं। ये ओपन है, ये पूरा खुला सदन है, बताओ ये 15 साल में नरेला विधानसभा में रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो मुझसे नाराज हो? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो इस शासन में, मैं इस ओपन सदन में, मनोज भैया बहुत कम नेता होंगे। ये स्पॉन्सर्ड भीड़ नहीं है, ये बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये आई गई भीड़ है। मैं पूछता हूँ इस कोने से लेकर उस कोने तक, बताओ विश्वास सारे से कोई नाराज तो नहीं है? बताओ कोई नाराज तो नहीं है भाई? और ये मंच वाले डर इन्हीं से लगता है। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये 15 साल के बाद अगले 5 साल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, आपकी सेवा करने का मौका दिया है। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय सही लिया या गलत लिया? सही लिया है। आप फिर से मुझे चुनने वाले हो, कमल खिलाने वाले हो भाई और साथियों। ये 15 साल पहले जब 2008 में मैं आया था,
मैं नरेला विधानसभा को नहीं जानता था, मुझे नहीं मालूम था आप कौन हो, आपको नहीं मालूम था मैं कौन हूँ। मैंने कहा था आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मिलेगा, नरेला विधानसभा के एक एक घर में मैं नर्मदा का जल पहुंचाऊंगा। पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? पहुंचाया नहीं पहुंचाया? राजा तुम्हारे आ रहा नहीं आ रहा? तो तुम बोल क्यों नहीं रहे? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या नर्मदा जल नहीं आ रहा? और केवल नर्मदा जल नहीं, मैंने रोड बनाई नहीं बनाई, मैंने नाली बनाई नहीं बनाई, मैंने स्कूल बनाए नहीं बनाए, मैंने कॉलेज बनाए, मैंने फ्लाईओवर बनाए। मनोज भैया, इस देश में किसी एक विधानसभा में सबसे ज्यादा फ्लाईओवर होंगे तो वो नरेला विधानसभा में हमने 8 फ्लाईओवर बनाया, हमने अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाया, हमने IT पार्क बनाया, हमने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, हमने कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, संजीवनी क्लिनिक बनाई। और भाइयों और साथियों, विश्वास सारंग अपनी सफलता का आकलन इस बात से नहीं करता कि मैंने कितने किलोमीटर सड़क बनाई, मैं इस बात से भी अपनी सफलता का आकलन नहीं करता कि मैंने कितनी नाली बनाई। मैं अपनी सफलता का आकलन करता हूं कि मैंने नरेला विधानसभा को नरेला परिवार बनाया या नहीं बनाया। और मैंने नारा क्या दिया था? एक नहीं हर एक विधायक होगा। और विश्वास सारंग नरेला विधानसभा का नेता नहीं, नरेला विधानसभा का नेता होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग